हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गगन चोपड़ा आज अपने 8वें लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का हिंदी में क्या बोलेंगे या पंजाबी में क्या कहते हैं? सरलीकरण। जो सरलीकरण है आज उसमें हम करेंगे अंडर रूट वाले सम, और अंडर रूट वाले वो सम करेंगे जिससे हमें अपना बेसिक भी क्लियर हो। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, क्या करते हैं वो अंडर रूट वाला सम ऐसे आए तो ऐसे कर देना, ऐसे आए तो ऐसे कर देना, लेकिन मैं आपको उसका बेसिक जरूर समझाऊंगा ताकि कल को अगर आपने दोबारा कभी करना हो बहुत देर के बाद तो आपको पता हो भी उसमें हमने बेसिक किया था। शुरुआत करते हैं। पहला नंबर का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 1, उसमें क्या आता है जी? जैसे मान लीजिए हमारे पास आता है 17 17 17 17 17 ऐसे आ गया। तो इसमें मेन सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? एक बात को हमेशा याद में रखना, कोई भी चीज़ है जो आपको दिमाग में होता है भी ये ट्रिक है, ट्रिक है जो बेसिक से ही बनी होगी, वो उसका इजाद हुआ होगा, उसका निर्माण हुआ होगा, कुछ भी कह लीजिए, वो बेसिक है तो उससे ट्रिक बनी है ना। तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, इसे चाहे आप x मान लीजिए चाहे आप a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उससे ये फॉर्मूला याद होता है। जैसे हमने इसमें क्या लिखना है, ये क्या होगा, ये नंबर होते हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n, ये फॉर्मूला इसमें लगता है। लगता किसके ऊपर है ये? इसको चाहे आप, मैंने पहले ही बोला है, इसको चाहे आप क्या मान लोगे, x मान लेना, चाहे आप a मान लेना, कुछ भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। क्या करेंगे, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करना कैसे है, सोखा कैसे करना है, जिसको आप बोलते हो ट्रिक, वो मैं आपको बना के बता दूंगा, लेकिन ये बेस है जो इसका, ये आपको पता होना चाहिए ये बना कैसे। मान लीजिए अब 17 है, 17 है कितनी बार? 5 बार। तो n की पावर क्या आ गई हमारे पास? 5। बस उसके बाद तो हो ही गया। n हमारे पास कितना आ गया? 5। और ये क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूँ। और ये क्या है हमारे पास? x मान लीजिए या a मान लीजिए, ये कितना है? 17। और उसके बाद ये 17 है तो उसके बाद 2 की पावर n, n कितना है? 5 माइनस 1 और 2 की पावर 5। अब क्या आ गया आंसर? क्या आ गया? 17। और ऊपर क्या आ गया? 31 और नीचे क्या आ गया? 32। कैसे आ गया? 2 की पावर 5 कितनी होती है? 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 में से एक गया 31 और नीचे 32। आया कोई समझ? चलो एक और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 19 19 19। आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा, सर ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, अप टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसमें कोई निशान नहीं है, सभी कुछ कराऊंगा, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है? टॉपिक 1। सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, शायद हो सकता है 5 से 6 या 7 जितने भी हो जाए, आपको सारा कुछ समझ आएगा। 19 19 19 आ गया। आया कितनी बार है? n कितनी बार है हमारे पास? 3 टाइम है। और x कितना है हमारे पास? 19। अब हमें पता है n हमारे पास कितना है? 3 है। तो 2 की पावर 3 आएगा ही आएगा, 8 आएगा। 8 में से एक कम कर देना, क्योंकि 2 की पावर n माइनस 1 करना होता है। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं 7/8। आंसर आ गया जी आपका। कैसे आया?
ऐसे आया, क्या करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n था, 2 की पावर कितनी हुई 3 और 2 की पावर 3 माइनस 1। भाई इसमें से बहुत से बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे वो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे इसकी क्या जरूरत, समझ आ गया। पर बहुत बच्चे मेरे जैसे भी बैठे हैं जिनको नहीं पता 7/8 कैसे लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा 15 सेकंड में। अगर आपको अच्छे ढंग से आता है तो आप 15 सेकंड उसको आगे कर दीजिए वीडियो को, लेकिन मैं समझाऊंगा सारा बेसिक से ही। अब देखिए उसी के जैसे ही मान लीजिए हमारे पास आ गया 7 7 7 7। एक चीज आप और देख लीजिए, ये सारा कुछ जो भी मैं लिख रहा हूं ये कौन से नंबर आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो किसी भी नंबर पर अपने सिवा और एक के सिवा, एक तो सभी में ही आता है ना, एक के टेबल में तो हर चीज आएगी आएगी, अपने सिवा और एक के सिवा किसी भी संख्या के साथ भाज्य नहीं होती, उसमें ये फॉर्मूला लगाना। लग ये दूसरे में भी जाता है लेकिन उसमें सोल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए 16 आ गया तो 16 को 4 तो होता है ना भाई, तो इसलिए पहले आप यही समझिए भी ये कैसे होंगे, ये फॉर्मूला कहां पर लगाना है। एक ये बात का ध्यान रखना है, इसके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए और लास्ट में इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। जहां इनफाइनेट बोल देते हैं, कोई इन्फिनिटी कह देता है, बी अंत तक, अनंत तक, उसे अंत नहीं अनंत बोलते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। 17 का अनंत तक उसका फॉर्मूला अलग होएगा, पहले आप ये समझ लीजिए। अब 7 कितनी बार है, 4 बार है, तो n की पावर कितनी आ गई 4। हम सीधा लिख सकते हैं 7 16 और ऊपर 15, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 की पावर 4 आ गई और ऊपर 2 की पावर 4 में से एक कम कर दिया तो ऊपर 15/16। लो जी अब 3 सम हो गए इसके, n3 भी ले लिया और इसमें n5 भी ले लिया और इसमें n4 भी ले लिया, 3 4 5 सभी ले लिए। लेकिन इसमें कोई भी साइन का मतलब इसमें सिर्फ गुना का ही है, कोई भी साइन नहीं है, तो ये आपस में गुना हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक नहीं है। अगर यही इन्फिनिटी तक हो तो बहुत ही सिंपल है, इसी को ही करवाऊंगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यही सम को, यही स्टेटमेंट यही रखूंगा उसकी, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो जी अब देखते हैं। चलो अब तो जो होएगा ना वो तो सिर्फ 30 से 35 सेकंड सॉरी 30 से 35 सेकंड में तीनों सम ही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ करने वाला है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बोलकर भी करवा सकता हूं आपको भी, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं थोड़ा सा लिख दूं तो आपका कंसेप्ट है जो ना अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। अब आ गया जी टॉपिक नंबर 2, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक ऐसे ही चलता जा रहा है लगातार। तो इसका क्या लिख दोगे, कुछ नहीं, बस 17 आंसर लिख दो, 19 आंसर लिख दो, 7 आंसर लिख दो। लो जी 30 सेकंड क्या 10 सेकंड ही लगे होंगे। अगर इन्फिनिटी तक आ गया तो सीधा 17 आंसर आ जाएगा, इसका 19 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। कुछ है मुश्किल? अब थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल दूं, नहीं तो आप कहोगे भी एक कोई रट्टा मार के सभी टॉपिक करवा दिए। मैं तो सभी के इसी से ही करवा सकता हूं। चलो जी अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं। है सिंपल बिल्कुल, पर थोड़ा सा समझ कर करना पड़ेगा। पहले बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद जैसे इसका कर लिया था ना 1 मिनट में भी, n की पावर 3 आ रही है तो 7/8, n की पावर 4 आ रही है तो हमें पता है भी नीचे 16 आना है तो ऊपर 15 लिख दो। कोई ये थोड़ा भी औखा है।
अगर नीचे 32 आ रहा तो ऊपर 31 लिख दो। अब करेंगे टॉपिक 3। इसमें देखिए बड़ा मजे वाला सम है ये। जैसे मान लीजिए 30 आ गया, 30 अप टू इनफाइनाइट। ये होता क्या है बेसिकली, बहुत सी वीडियो में यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपने किसी के पास ऑफलाइन जाकर सीखा होगा, तो वो क्या कहता है, इसके 2 रूट बना दो। सबसे पहले जब हम इसके 2 रूट बनाएंगे तो हमने ऐसे 2 रूट बनाने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 1। लिख देता हूं, ऐसे रूट बनाने हैं। अरे रूट को आप क्या बोलोगे, ऐसे फैक्टर बोलोगे, क्या खंड बोलोगे। ऐसे 2 रूट या मूल बनाने हैं, मूल कहते हैं जिसे, मूल बनाने हैं जिनका अंतर 1 हो। अंतर हमेशा 1 रखना है जी। वो 2 रूट बनाने हैं, अगर तो प्लस है तो बड़े वाला, अगर माइनस है तो छोटे वाला। मेन बात तो मैंने आपको बता दी, जो पीछे बताने वाली थी पहले बता दी। लेकिन अब इसको ये होता क्यों ऐसे, देखते हैं करके। मान लीजिए उसमें भी हमने माना था एज एक्स, इसे भी क्या मान लेंगे, मान लो x बराबर वही कितना आ गया, x बराबर यही सेम स्टेटमेंट रख ली, 30 प्लस 30 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर, पंजाबी च कहते हैं दोनों तरफ वर्क करन ते, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर 30 प्लस 30 अप टू इन्फिनिटी आ गया। यहां भी स्क्वायर कर लिया क्योंकि दोनों तरफ वर्क करना था, तो यहां पर भी वर्क कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। तो इससे ये कट गया, एक कटा, इस वर्ग से, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो रह क्या गया, 30 प्लस वो सारा एज इट इज वैसे का वैसे ही रह गया जो था। अब ये 30 है, यहां पर x की स्क्वायर आ गया, और इसकी पावर हमें क्या दे रखी है, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, माना था हमने, तो x दोबारा लिख लो, 30 प्लस x आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, क्या बनेंगे, 6 और 5, 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x माइनस 6 प्लस 5 x माइनस 6। ठीक है जी, उसके बाद x माइनस 6 x माइनस 5 बराबर 0। अब x माइनस 6 बराबर 0 और इधर आ गया x माइनस 5 बराबर 0। अब x बराबर 6 और x बराबर 5। पहली बात क्या लिखी मैंने, ऐसे 2 रूट बनाने हैं जिनका अंतर हमेशा 1 हो। आप तो ये भी कह सकते हो ना, 30 के सर 2 और 15 बनते हैं भाई, 1 और 30 बनते हैं, 1 को 30 से किया 30। लेकिन हमने ऐसे 2 रूट बनाने हैं जिनका अंतर हमेशा 1 हो, तो उसमें से बड़ा रूट है, अगर प्लस है तो बड़ा रूट आंसर हो जाएगा, अगर माइनस है तो छोटा रूट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अब 6 और 5 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6, क्योंकि इसमें साइन कौन सा था, प्लस का। 6 हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया।
मेरे को नहीं लगता ना समझ आने वाली कोई बात। अब ये मैं इसको रब करने जा रहा हूं और इसका बिल्कुल छोटा सा जो फार्मूला है वो लिखूंगा। कोई ना समझ आने वाली बात नहीं थी, हम सीधा भी कर सकते थे, √30 है, लेकिन ये बना कैसे ये बताने के लिए ये मैंने जरूरी समझा भी बच्चों को पता तो हो ना ये बनता कैसे है। इसमें क्या करना है जी, अब 6 और 5, 6 5 या 30 होता है, प्लस क्या है तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया जी। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 था। अब टॉपिक 4 कर लो। 4 क्या करेंगे जी, इसमें मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन आ जाती है 12, -12, -12 अप टू इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, 4 और 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। क्योंकि हमारा आंसर क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें माइनस का साइन है। ये प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाला आ गया, गुना वाला मैंने करवा दिया था, गुना वाले में मैंने दोनों करवा दिए थे। अगर तो 5 की थी, 5 4 या 3 जितने भी डिजिट आ गए तो वो उस हिसाब से कर लेना है, 2n-1 ओवर 2n करके। अगर इनफिनिटी तक है तो सीधा आंसर लगा देना है, कुछ रह तो नहीं गया। अगर इसमें प्राइम नंबर आ जाए तो अब टॉपिक नंबर 5 भी करेंगे। पहले ऐसे करते हैं, अगर प्लस 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 और माइनस 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 ये आ गया तो ठीक है। अगर हमारे पास प्लस और माइनस इकट्ठे आ जाए तो टॉपिक नंबर 5 लिखो भाई। फिर क्या करेंगे, अगर प्लस और माइनस इकट्ठा आ जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास आ गया 17 प्लस 17, फिर -17, फिर +17 अप टू इन्फिनिटी विथ। इसका मतलब क्या हुआ, यहां फिर माइनस आ गया था, चलो यहां पर माइनस करके अब ऐसे कर लेते हैं, माइनस भी ऐसे ही चलता जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये कर लिया, ये भी कर लिया। अब ये नया हो गया, इसके बाद इसका ही नया और कर लेंगे माइनस वाला। पहले ये देखो, मैं ड्रिंक ब्रेक कर लूं, इसमें जी कुछ नहीं, इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। आप 4a -3/2 कर दीजिए, ये फॉर्मूला आप लगा देना, आपका सम गलत नहीं होगा। प्लस माइनस आ जाए तो भी, माइनस प्लस आ जाए तो भी, पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर यहां पर प्लस पहले आ रहा है तो 1 इसमें ऐड होएगा, और अगर माइनस आ रहा है तो 1 इसमें से माइनस होगा। वो कैसे, अगर प्लस पहले है तो इसमें +1 कर देना, अगर माइनस है तो माइनस कर देना। मुश्किल नहीं है, करके देखते हैं कैसे। 4a लिख दिया, उसमें से अब ये -3 तो दोनों में लगना है जी, दोनों में ही, अगर माइनस प्लस वाला है तो दोनों में -3 तो लगेगा, ओवर 2। 68 में से 3 गए, 65 ओवर 2 आ गया। अब क्या करना है, अब आप देखिए, मैं ऊपर से रब कर दूं,
ये दोनों रब कर दूं, ऊपर ले जाऊं। अब देखिए क्या था, √65/2। अब अगर प्लस है तो यहां पर +1 करना है जी, ये ध्यान रखना। 1 जोड़ना एक ही है, चाहे आप यहां पर ही फॉर्मूला लिख लीजिए। मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने समझाने के लिए नहीं लिखा भी। अगर यहां पर प्लस माइनस है तो यहां पर +1 कर दीजिए। अगर माइनस प्लस से शुरू हो रहा है, अगला सम वो करेंगे। पहले एक बार ये देख लीजिए। कई बार क्या होता है जी, ये जो अंडर रूट में आ जाता है ना, तो उसका भी सोल्यूशन हो जाता है। तो तब थोड़ा सा ये हो जाता है भी अब क्या होगा, फिर वो मजे वाला बन जाता है और आंसर बहुत अच्छा आता है उसका। वो भी करेंगे, पहले ये देख लीजिए। इसका आंसर यहां तक ओके है जी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 था। चलो ये आप देख लीजिए। अब इसका नेक्स्ट करता हूं मैं। कुछ भी नहीं है, 4a-3 उसको रखना है हमने अंडर रूट में। चलो जी, अब टॉपिक नंबर करते हैं 6। प्लस वाला कर लिया, अब माइनस वाला। पहले उसमें एक और समझ लो, जैसे चलो ऐसे ही करते हैं। अब माइनस वाला करते हैं पहले। 7 - 7 +7 माइनस अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, वही 4a-3/2। अब माइनस है तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, -1। अब सीधा ही लिख देता हूं, क्योंकि अब आपको बात समझ आ चुकी है। अगर यहां पर 7 + √7 माइनस होता तो फिर कौन सा फार्मूला, 4a-3, और यहां पर हो जाना था प्लस। अब देखिए आगे 7 है तो हमने क्या किया, 4 × 7 = 28। अब आ गया जी, बन गया, वही बन गया। अब बन गया मजे वाला, समझी। अब 4 × 7 = 28 में से 3 गए, ये लो जी 25 आ गया। अब 25 को जब किया तो 5 में से 1 गए, 4 और बटा 2 आंसर आ गया। कोई भी नहीं सोच सकेगा अभी 2 आंसर आएगा ऐसे सम का, लेकिन आंसर कितना आया है, 2। ये तो टॉपिक कर लिए थे, प्लस माइनस, माइनस प्लस दोनों आ गए। अगर प्लस वो किया था हमने कुछ 30 वाला, उसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। अगर एक टॉपिक और है इसमें रह गया जी, वो रह जाना था, स्किप भी हो जाना था, पर रहने नहीं देंगे। मान लीजिए टॉपिक नंबर 7, मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ जाए, ना कोई बीच में माइनस हो। वो तो हमारे पास था, मान लीजिए 5 × 6 = 30, 6 लिख दिया, 4 × 3 = 12, ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे। पहले आप करके देखना भी क्या कर सकते हैं इसका। जैसे हमने प्लस माइनस आया था तो हमने क्या लगाया था, 4a माइनस लगाया था ना वहां पर, 3/2। अगर प्लस से शुरू होया था तो +1 कर दिया था ऊपर, माइनस हुआ था तो माइनस कर दिया था। इसमें क्या लगाएंगे, करके देखिए 2 मिनट आप। इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है जी। उसमें प्लस माइनस आया था तो 4a -3 किया था। एक बात हमेशा याद रखना, -3 तो वहां पर रहेगा ही रहेगा, और इसमें प्लस रहना ही रहना है। अगर सभी प्लस के हैं या सभी माइनस के हैं तो यहां पर प्लस रहेगा ही रहेगा। कैसे, 4a + 1/2।
4a प्लस 1 ओवर 2। वहां पर क्या था, उसमें क्या था, जब प्लस माइनस आ रहे थे ऐसे, मान लीजिए यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रा कर देता हूं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। वहां पर क्या था, 4a माइनस 3 ओवर 2, और अगर माइनस है तो माइनस, अगर इसी में ही कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से चल रही है अपनी ये सीरीज है जो अपनी, बहुत अच्छे से चल रही है, फर्श से अर्श तक है जो बहुत अच्छे से चल रही है। चलो अप टू इन्फिनिटी कर लो, प्लस तो एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अगर प्लस से शुरू हुई थी तो क्या करते, 4a माइनस 3 तो लिखना ही लिखना है, और यहां पर क्या हो जाता प्लस 1, क्योंकि ये प्लस से शुरू हुई, ये माइनस से तो माइनस। अब इधर आ जाओ, अब ये लिख लिया 4a प्लस 1 ओवर 2 लिख दिया, तो है क्या बीच में, प्लस है, तो यहां पर ऊपर क्या कर देंगे प्लस। अगर इसी के साथ ही अगर ये सीरीज ऐसे होती, बस अब मैं खत्म करने जा रहा हूं, ये 1 नंबर कर देते, ये 2 नंबर, क्या करेंगे अब 4a प्लस 1 वैसे ही लिखना है ओवर 2, अब माइनस करके देखते हैं अब इसे क्या आएगा, 4 17 प्लस 1 बटा 2 ऊपर प्लस 1, क्या आ गया 69 प्लस 1 ओवर 2। इसका क्या आ जाएगा, इसका भी वही आ जाएगा 69 माइनस 1 ओवर 2। क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है, बिल्कुल लास्ट करा रहा हूं जी, क्या फॉर्मूला हमारा ये सही है, एक बार चेक तो करके देखें, कभी हम ऐसे ही गलत ही ना करते जाएं। करके देखते हैं जी चेक, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सभी कवर हो रहे हैं। चलो जी, बस आज का टॉपिक नहीं, पहले वो फॉर्मूला चेक कर ले सची, बस नहीं, ये अभी हमने चेक करना था क्या हमारा ये सही है कि नहीं, मैंने भूल जाना था, अभी आपने कहना था सर भूल गए आप, सर को याद नहीं रहा होगा, कॉपी से देखा नहीं होगा। हम भी ऐसे ही कहते थे, कहते भी होंगे अभी भी शायद, तो आप भी कह सकते हैं। अच्छा करना क्या है, मान लीजिए हम इसमें कोई ऐसा लिखे जिसके रूट, अच्छा हाँ 12 कर लीजिए, चलो 12 था तो हमें पता था 3 और 4 बनेंगे और आंसर क्या आएगा 4। अब हम चेक करते हैं इस फॉर्मूले में क्या ये सेट आता है, 4 12, ठीक है, 1 बटा 2 प्लस 1, 12 चौक 48 और 1 49, 49 बटा 2 प्लस 1, 49 बटा 2 क्या हो गया 7 प्लस 1 8 बटा 2, साथ में रूट बड़ा ही आएगा सीधा ही, 4 आ गया ना आंसर। इसमें यह जरूरत नहीं है बड़ा लिखने के छोटा, सीधा 4 आंसर आता है। अगर यही माइनस होता, अगर यही सम में माइनस होता तो फिर हमने क्या करना था जी, 4a प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, 4a क्या है हमारे पास जी 12 प्लस 1, ये ऊपर कोई माइनस करना है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। एक बात का आप ध्यान रखना, मैं कुछ भी साथ के साथ पूरा क्यों लिखता हूं, भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, मैं बार बार, मेरे को लिखने का शौक नहीं है। कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं समझ आ गई सर, सीधा लिख देते, सीधा भी लिख सकता हूं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट मेरे जैसे हैं जिनको थोड़ी सी कम समझ आती है, वो आराम से समझ लेंगे। 49 बटा 2 माइनस 1, तो क्या आ गया 7 माइनस 1 बटा 2, 6 बटा 2, लो जी इसका आ गया 3, और जब प्लस था तो क्या आया था 4। इसे अलग कर देते हैं, ये लीजिए
ये अलग हो गया आपका। चलो करना है जिंदगी में कुछ, बन के दिखाएंगे। सम गलत नहीं करके आएंगे। कम से कम अगर हम पहले 3 अंकों से फेल हो रहे थे, 4 अंकों से फेल हो रहे थे, तो अब हम 3 या 2 से फेल होंगे। ये एक सम गलत नहीं करके आएंगे। अगर कुछ ना भी बन पाए ना, घर में चुन्नू मुन्नू होंगे ना कल को, तो वो ये नहीं कहेंगे पापा हमारा तो ऐसे ही है, इसको कुछ भी नहीं आता। उन्होंने सीधा ही कह देना पापा गुंगो बैरो है के ना भाई गुंगा बैरा नहीं, अंधा है, वो तो मेरे को क्लियर नहीं हो पाया सी। चलो जी, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए दिन के साथ। तब तक सभी भाइयों को जय बोलेगी, जय बोलेगी।